मां कौन है? माता जानकी हैं, भक्ति, राम जी हैं भगवान। विभीषण को भक्ति तो मिल गई थी पर भगवान नहीं मिले थे। हनुमान जी को भगवान मिल गए थे पर भक्ति नहीं मिली थी। तो हमें लगता है इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है कि भक्त को भगवान मिले, भक्त को भगवान मिले और भगवान को भक्त मिल गए। इसलिए इस कांड का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, सुंदर कांड। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। सुंदर कांड का मतलब जिसमें सब सुंदर हो, सब सुंदर ही सुंदर। एक बात और बोले पागलो, कह दो, बोलो जोर से कहो। साधु स्वभाव का व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। जो साधु होता ना, संत होता भैया, सदैव प्रसन्न रहता है। जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और रहता ना, बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता। दिखावटी में वो बहुत हंसता हुआ मिलेगा, अंदर से बहुत परेशान रहेगा, मानसिक तनाव से बड़ा जूझेगा। यदि किसी को प्रसन्न रहना सीखना ना, तो हमारा एक सूत्र नोट कर लो, बाहर से और अंदर से एक जैसे हो जाओ, कभी दुखी नहीं रहोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसी पर एक बात और, संतन का लक्षण क्या है, साधु स्वभाव का लक्षण क्या है? साधु का लक्षण पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए त्यागी। क्या होना चाहिए? मोह नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक अंग्रेजी का स्लोगन है, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। हाँ, ये जीवन में बहुत बढ़िया वाला उपाय है। मिल जाए तो धन्यवाद, ना मिले तो डबल धन्यवाद। हाँ, ब्याह हो जाए तो समझना ठीक है, और नहीं हो बलाए बच गई। हाँ, मकान खुद का हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हर महीने में मकान बदलेंगे किराए का। एक ले लोगे तो उसी में रहना पड़ेगा, पर किराए बारे में बदलने का ऑप्शन है। हाँ, मिल जाए तो भला, ना मिले तो और भला। हर परिस्थिति में जिससे प्रसन्नता आ जाए, हमारी नजर में वही साधु है। हर परिस्थिति में जो मुस्कुराए वो साधु है, ऐसे समझो। कई लोग ना साधु की तुलना अपने जैसी करने लगते। एक ट्रेन में, रेलगाड़ी में, पुराने जमाने में एक महात्मा जा रहे थे, फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठे, एसी डब्बा में, बैग लिए, बढ़िया कुर्ता पहने, घड़ी पहने। सामने एक सेठ बैठे थे, अमीर आदमी, रहे होंगे कोरबा के, वो बैठे थे। उनने महात्मा को देखा और खुद को देखा, तो महात्मा को देख करके कहने लगे, लो बताओ, बाबा भी चलने लगे फर्स्ट क्लास में। अब इनमें और हम में क्या अंतर? फर्स्ट क्लास, इनके पास भी सामान है, हमारे पास भी सामान है, ये भी घड़ी पहने, हम भी घड़ी पहने। अब इससे अब कपड़ों ही का ही अंतर है, हमारे कपड़े ऐसे, इनके लाल है, हम में और बाबा में क्या अंतर? महात्मा कुछ ना बोले, महात्मा यही बोले, नहीं सही कहा आपने, क्या अंतर है, ये तो हमें भी आज पता चला। महात्मा तो ले रहे थे मजा। इतने में रेलगाड़ी रुकी, ट्रेन स्टेशन पे। महात्मा बोले, सेठ जी यदि बुरा ना मानो चलो चाय पी ले। बोले चलो। तो जैसे ही गए, चाय पीने लगे, तो वो महात्मा को ज्ञान देने लगे। अब देखो बाबा, आप बुरा ना मानना, हमने कह तो दिया। महात्मा बोले, अरे आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आज पता लगा हम में और तुम में अंतर क्या है। अंतर ही क्या है, कपड़ों का ही तो अंतर है। इतना कहते ही रेलगाड़ी की सीटी बजी। सेठ जी बोले, चलो महाराज चलो, गाड़ी चलने लगी। महात्मा बोले, चली जाने दो, स्टेशन है, गाड़ी तो आती जाती रहती, ये जाएगी तो दूसरी आएगी। अरे सेठ जी बोले, महाराज ऐसे कैसे दूसरी आएगी, सामान है सामान। महात्मा बोले, सामान तो हमारा भी है, हम में तुम में अंतर क्या है, बैठो बैठो। हाथ पकड़ लिया। अब सेठ फड़फड़ाए, अरे महाराज छोड़ दो। महात्मा बोले, छोड़ेंगे बाद में, हम में तुम में अंतर क्या है, पहले ये बताओ। ट्रेन जाने लगी, चलने लगी, ये खूब हाथ हटाए, अरे महाराज छोड़ दो, सामान है हमारा। महात्मा बोले, हमारा भी है। सामान कब किसका रहा, कल तक ये किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, चला जाने दो, भगवान हमें दूसरा देगा। अब सेठ जी फड़फड़ा गए। तब महात्मा बोले, चलो छोड़ तो देंगे, जाते जाते एक बात बताओ, हम में और तुम में अंतर क्या है। कोरबा का सेठ बोला, महाराज एक अंतर है हम में और तुम में। बोले क्या? बोले हम
आप छोड़ सकते हो पकड़ करके, हम छोड़ नहीं सकते हैं, यही साधु में और संसारी में अंतर है। बाद में महात्मा पूछने लगे कहां जा रहे, बोले कोरबा जा रहे, बोले चले जाओ, अच्छा है भला है। तो महात्मा कौन? जो त्यागी, जिसके अंदर त्याग जागृत हो। मेरे पागलों, संसार में सुखी रहने का सूत्र है कि संसार की वस्तुओं से मोह ना करो, हैं? ऐसे समझो, हम लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते 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 हैं 30 मर गए और कहते हैं बिस्कुट लाओ। अब बताओ 30 मर गए, तुम बिस्कुट मंगा लो, तो 30 मर गए। ऊपर से ये भी कहते हैं अखबार वालों ने कम लिखे होंगे, ज्यादा मरे हैं, और कहते बिस्कुट लाओ। अरे भाई 30 मर गए हो, तुम बिस्कुट मांग रहे। इतने में जैसे ही लिस्ट पड़ी और किसी अपने का नाम आ जाए तो तुरंत चाय छूट जाती है, तुरंत दुखी हो जाते, अरे ये भी चले गए, राम राम राम, गाड़ी निकालो भैया, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो दुख 30 के मरने का नहीं, कोई एक अपना मर गया उसका दुख हुआ। इससे सिद्ध होता है दुख मरने का नहीं होता है, कोई अपना मरे उसका दुख होता है, जिसको हम अपना मान लेते हैं उसका दुख होता है। मेरे पागलों, संसार को हम अपना मानेंगे तो दुखी रहेंगे, भगवान को अपना मानेंगे तो सुखी रहेंगे। ये सूत्र है सुखी रहने का। यहां जो भी है सब भगवान। तो हनुमान जी का स्वभाव साधु स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, साधु स्वभाव, संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गहिले वे थोथा दे उड़ाए। संत कैसा होता? संत सार को रख लेता, कचरा को उड़ा देता। अच्छा, संत होता है चलनी की तरह। किसकी तरह? बोलो, चलनी की तरह। चलनी में आटा डालो तो आटा नीचे और कचरा ऊपर रह जाता। संत भी ऐसे ही होता है, संत सार सार को रख लेता है और थोथा को उड़ा देता है। मेरे पागलों, एक बात बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। तुम संसार सागर में जीवन जीना तो सूपा की तरह जीवन जीना। जैसे सूपा में धान फटकते तो वो कचरा को फेंक देती, सार को रख लेती, वैसे ही तुम संसार में रहना, भगवान के नाम रूपी सार को रख लेना और संसार रूपी थोथा को उड़ा देना। सूपा से सीख लेना। हमसे कई लोग कहते कथा क्यों सुननी है, इतनी कथाएं हो रही, फलाने महाराज जी भी कर रहे, वो भी कर रहे, अब आप भी कर रहे, अब 5 दिन तक कोरबा में क्यों कथा सुने। अरे पगला, ठटरी के बरे नक कटा, तुम कह रहे कथा क्यों सुने। अरे भैया, समुद्र की एक आदत है, समुद्र में कुछ भी डालो वो वापस लौट आता है। हाँ जी या ना जी? कितना भी कचरा फेंक दो वो लहरों के माध्यम से कहां आ जाता है? किनारे पर आ जाता है। समुद्र की जैसी आदत है वैसे ही हमारे परमात्मा की भी आदत है। जो परमात्मा को सौंपोगे वो तुमको भी वापस ही कर देगा। कथा में बैठने का मंतव्य है कि हमने प्रभु को समय दिया तो हमने भगवान को समय दिया, भगवान हमें भी समय दे। एक बात और बोले, यहां पर नौकरी करने वाले कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाओ। जो कैसी भी प्राइवेट भी नौकरी करते हो, सरकारी करते हो, दोनों लोग हाथ उठाओ। जो भी करते हो, ठीक है, हाथ नीचे करो। 20,000, 30,000, 50,000, 10,000, 1 लाख जो भी वेतन होगी, आप महीना का इतना पाते हो तो कितने घंटे की नौकरी करनी पड़ती? 8 घंटे की करनी पड़ती ना। ध्यान से सुनना, कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती? 8। जो तुम्हें 30,000 रुपया दे रहा, पूरे महीना में 26 दिन तुम्हें रोज 8-8 घंटे देना पड़ता है, तब उसकी ड्यूटी पूरी होती है, तब वो तुम्हें वेतन देता। और तुम्हें अपने मालिक के प्रति विचार है, अपने अफसर के प्रति विचार है कि वो 30,000 दे रहा तो हमें 8 घंटे ड्यूटी भजाना ही भजाना। कभी एक विचार और करना, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसकी कितनी ड्यूटी भजा रहे हो, उसके लिए कितना समय है तुम्हारे पास।
जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, उसकी कितनी ड्यूटी बजा रहे, ये कभी विचार करना। ये तुम्हारी समझ में आ जाएगा ना, उसी दिन दुनिया में तुमसे बड़ा आध्यात्म कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि 20,000 की नौकरी करके हम 8 घंटे जब संसार के व्यक्ति को दे सकते हैं, तो जिसने इतना बड़ा जीवन दिया 2-3 घंटे उस परमात्मा को भी तो दे सकते हैं, उसकी भी तो ड्यूटी भजा सकते हैं। तो मेरे पागलो, हनुमान जी साधु हैं। क्या है? साधु नहीं, परम साधु है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कोई साधु हो ही नहीं सकता। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा, साधु संते के तुम्हें रखवारे, साधु संत के गाइए, साधु संत के तुम्हें रखवारे, गाइए, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, 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 साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी संत नहीं, परम संत हैं। मेरे पागलो, हनुमान जी जैसा संत कौन हो सकता? जो साधु संतों का रक्षक हो, वही तो परम संत हो सकता। उन्हीं के कांड का नाम सुंदर कांड है।